आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एलईडी टीवी के अंदर लाइनें क्यों आ जाती हैं, क्या कारण रहता है। कुछ इस तरीके की लाइनें अक्सर आप देखते होंगे कि टीवी चलते चलते कुछ इस तरीके की लाइनें हमें दिखाने लगती है। आज इस वीडियो को करीब से जानेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में यह जानकारी देने की कि लाइनें क्यों और कैसे आ जाती हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और बार हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपने देखा होगा कि हमारे जो घर के अंदर एलसीडी या एलईडी टीवी लगी होती है, अचानक से चलते चलते उसके अंदर कुछ इस प्रकार की लाइनें दिखाई देने लगती हैं। कभी कभी सादा लाइनें होती हैं, कभी कभी कुछ इस तरीके की यानी कि कलरफुल लाइनें होती हैं। बट हम यह बात नहीं समझ पाते हैं ये लाइनें क्यों आती हैं और इनका क्या कारण रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश करूंगा लाइनें क्यों आ जाती हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर मैंने ये घर का फोटो आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, यानी कि एक लग्जरी रूम है। इसके अंदर सीलन बिल्कुल नहीं आ सकती, यानी कि सीलन का इस घर के अंदर कोई भी काम नहीं है। और एयर यानी कि हवा का भी इस घर के अंदर कोई भी काम नहीं है। आपको एक एलईडी दिखाई दे रही है बिल्कुल बीचा बीच में। उस एलईडी पर आप देखोगे बिल्कुल भी कोई भी लाइन नहीं है। जैसे कि आप जो वर्टिकल वॉर इस वाली पिक्चर पर देख रहे हो, जैसे मैंने अभी जो फोटो स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि इसमें जो लाइनें दिखाई दे रही हैं कलरफुल लाइनें हैं। इसमें आप देखोगे वाइट लाइन भी दिखाई देगी, रेड कलर की लाइन, ब्लैक, ग्रीन, बहुत सारी अलग अलग कलर की लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो क्या कारण रहता है ऐसा, अब मैं आपको बताना जो है शुरू कर रहा हूँ। कारण क्या होता है, कैसे करके हम बचा सकते हैं अपनी एलईडी को। देखो, कुछ इस प्रकार की एलसीडी के अंदर कफ आईसी लगी होती हैं। इसको बोलते हैं कफ आईसी। आपको ये जो पत्ता दिखाई दे रहा है, ये एक आप नज़र से देखोगे तो ये पत्ता सा नज़र आ रहा है। बट ये इस पत्ते के अंदर आप देखोगे जैसे कि ये पैनल पर अभी जो है लगा हुआ है, यानी कि सोल्डरिंग कर रखी है। अब होता क्या है, ये जो जहाँ पर हमने क्रॉप जो है मीटर की पिन टच कर रखी है, ये इस स्केलर से चिपकी हुई होती है। ये जो हमारी कॉफ आईसी होती है, जो इसकी पीसीबी है स्केलर की, उस पर लगी होती है मशीन के द्वारा। तो होता क्या है, जिस दीवार पर हमारी एलईडी लगी होती है उस एलईडी पर अचानक से सीलन आ जाती है। सीलन आने की वजह से कभी कभी हमारी स्क्रीन, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बिल्कुल ब्लैक भी हो जाती है। कभी कभी हमें लाइनें दिखाई देती हैं तो कभी कभी हमें ब्लैक स्क्रीन, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल सादा और ब्लैक स्क्रीन दिखाई देने लगती है। आगे बात करते हैं, ब्लैक स्क्रीन हो गई या किसी भी प्रकार की लाइनें हो गई, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हम बात करेंगे जिस दीवार पर हमारी एलईडी लगी होती है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि उस दीवार के पीछे कोई मकान वगैरह बना है या नहीं बना है। क्या उस दीवार पर जब सूरज दिन के संबंध में रहता है तो सूरज उस दीवार पर पड़ता है या नहीं, यानी कि सूरज की लाइट उस दीवार पर आती है या नहीं। यह बातें हमें नोट करके ही एलईडी लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग इन बातों पर तवज्जो नहीं देते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक घर का फोटो दिखाया था, वो एक ऐसा घर था कि उसके अंदर ना ही धूल, ना ही मिट्टी, ना ही सीलन, ना ही ठंडी एयर, यानी कि जो हवा होती है उसका बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। हमारे घरों के अंदर अक्सर गांव देहातों में क्या होता है, किसी भी दीवार पर एलईडी लगा दी जाती है। यह बात बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखी जाती है कि इस दीवार के पीछे बारिश का पानी या सीलन वगैरह भी हमेशा रहती है, जिसके कारण आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हमारी एलईडी टीवी खराब हो जाती है। मुख्य कारण रहता है एलसीडी का खराब होने का सीलन। अक्सर सीलन ही हमारी टीवी को खराब करती है, क्योंकि हमारी जो टीवी और जो पैनल का हिस्सा होता है उसके बीच में होती है कॉफ आईसी, जिसके प्रेंट्स बहुत ही मामूली, बहुत ही नाजुक होते हैं। और सीलन के आने से उन प्रेंट्स के अंदर सॉर्डिंग, यानी कि किसी भी प्रकार की सॉर्डिंग हो जाती है, जिसके कारण हमें लाइनें देखने को मिलने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं कि लाइनों से हमें कैसे बचना चाहिए, यानी कि हम कैसे करके अपनी एलईडी को सेफ रख सकते हैं। तो हमें एलईडी लगाते समय ये बात का ध्यान रखना है, जिस दीवार पर हम एलईडी लगा रहे हैं उस दीवार पर प्लास्टर
है या नहीं, पेंट्स वगैरह है या नहीं, अगर हम जिस दीवार पर एलईडी लगा रहे हैं उसके पीछे कोई दीवार बनी है, रूम वगैरह या घर वगैरह है या नहीं, इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मेरा मानना है आपकी एलईडी की लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। और जो लाइनों का प्रॉब्लम है या ब्लैंक स्क्रीन का प्रॉब्लम है, एलईडी का ख़राब होने का कारण है, उससे भी आपकी एलईडी सेफ रहेगी। तो मेरा मानना है आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं समझ और पसंद आई है। अगर जैसे आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।